गाइस आप वीडियो के थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि वीडियो जो है किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। तो वाई आई एम फेल्ड इन CDS एग्जाम 3 टाइम्स और 4th अटैम्प्ट मैंने जो है CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, सॉरी रिटर्न क्लियर किया है। SSB के लिए रिकमेंड हुआ हूँ और जिसमें मैंने एयरफोर्स अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी यही दोनों पास करी हैं। OTA के मैं फेल हुआ हूँ और इंडियन नेवल अकेडमी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग मांगते हैं। अब मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो आपको नहीं करनी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरा को लगता है कि 90% स्टूडेंट वो गलती ज़रूर कर रहे होंगे जो मैंने करी थी, तो आप सीखिए उससे। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट वाइज बताऊँ या फिर, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जो यहाँ से अटैम्प्ट स्टार्ट करे थे वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। CDS 2 2020 मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था और 4 नवंबर को मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर था। तो मैंने पढ़ाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप की करी थी और CDS की पढ़ाई नहीं करी थी, तो उसमें पास होना मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर वहाँ से दिक्कत हुई, बट ये पता चल गया कि CDS का एग्जाम होता है और इसे मैं निकाल सकता हूँ, ऐसा हमें लगने लग जाता है। आई थिंक ये ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है, जब वो CDS का फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं बिना पढ़े तो उन्हें लगता है कि हम सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर निकाल लेंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ के। हाँ, लगता है, सबको ही लगता है, मेरे को तो ऐसा लगा था और मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, उन्हें भी ऐसा ही लगता है। अब सेकंड अटैम्प्ट था मेरा फेब में, नवंबर के बाद फेब में। तो फिर क्या हुआ था, जनवरी में मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड GD जनरल ड्यूटी का कॉल लेटर आ गया था उड़ीसा के लिए, है ना, कॉल लेटर, फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। तो मेरे को लगा अब क्या है, अब तो ज़रूरत है ही नहीं, जॉब मिल गई। बट कुछ घर में प्रॉब्लम होने की वजह से डिसाइड हुआ कि जो है वो जॉब में है, ज्वाइन नहीं करना है। तो फिर 15 दिन की जो मैंने छुट्टी कर ली थी बीच में CDS से पहले, और 15 दिन में सारी चीज़ें ऐसे दिमाग से गायब होती हैं, कुछ कहने की नहीं है। तो वहाँ पे जाके CDS का सेकंड अटैम्प्ट जो है वो मेरा ख़राब हुआ था, बट उसमें भी मैथ में मेरे 65 मार्क्स थे और इस 65 मार्क्स की वजह से मेरा थर्ड अटैम्प्ट ख़राब हुआ। बताता हूँ कैसे। अच्छा, थर्ड अटैम्प्ट के लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, जितनी मैंने इस बार फोर्थ अटैम्प्ट के लिए करी है उतनी ही मैंने थर्ड अटैम्प्ट के लिए करी थी। GS में मैंने 8-8 घंटे टाइम दिया था, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। GS में आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं और आप लोग दे रहे होंगे क्योंकि GS पढ़ने में मज़ा आने लगता है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स अगर और करेंट अफेयर्स 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। इसमें से मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ता ही नहीं था, बट हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा देना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। साइंस में भी मैंने अलग अलग नहीं बांटा है, केवल साइंस बोल दिया है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा नहीं किया। तो ऐसा हो जाता है कि हम GS में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। अगर 8 घंटे आप GS की जगह इंग्लिश को देंगे ना, आपकी इंग्लिश में 100 में से हो सकता है 85+ मार्क्स आराम से आ जाएँ। बट GS में अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है इतने मार्क्स आ जाएँ, है ना। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए कि आप GS को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। GS को एक लिमिटेड टाइम दीजिए, पर फिर भी मेरा मानना है आपको GS में 5 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे। मेरे को लगता है, पर्सनली लगता है आपको 5 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। आप सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं ये आपकी खुद की स्ट्रेटजी होगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं पड़ी और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम देना होगा। जियोग्राफी आपकी अच्छी है तो उस पर कम टाइम दीजिए। करेंट अफेयर्स पे आपको अच्छी क्या होती है वो तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं या मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी है। बाकी मैं जो है मंथली बेसिस पे करता था, ठीक है। तो फिर GS में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना है फर्स्ट ईयर। सेकंड क्या हो सकता है, मैथ में मेरे 65 मार्क्स थे सेकंड अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी 42 मार्क्स थे, सॉरी 44 मार्क्स थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने मैथ को बहुत हल्के में ले लिया, क्योंकि GS अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर इंग्लिश को 3 घंटे दे रहे हैं तो मैथ को कितने दे पाएंगे, 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी रेगुलर नहीं दे पाएंगे, कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है सीक्वेंस। तो मैथ को मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया और फिर मैथ ने मुझे हल्के में ले लिया और मैथ का पेपर इतना सही आया था उस टाइम पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। मैथ की प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जो है उसके मॉक ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो सेकंड मिस्टेक जो मैंने करी थी वो मैथ्स को मैंने हल्के में लिया था, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसे मैंने अपना वीक पॉइंट बना दिया। ये दिक्कत वाली बात है। अगर आप अभी जो है बिगनिंग कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं CDS की, तो आप जो है GS, इंग्लिश और मैथ तीनों को इक्वल टाइम दीजिए, ओके। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 घंटे की जगह हो सकता है उसमें 2 घंटे दीजिए और 2 घंटे यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करिए, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। बाकी जो है आपको पढ़ाई जो है तीनों को रेगुलर ही करनी है। कुछ मैथ्स बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, आप लोग भी आते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे कि ठीक है मैथ में 100 में से 100 ले आएंगे,
ये भाई यूपी बोर्ड नहीं है या फिर 12th नहीं है जिसमें आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आते हैं, और मॉक जरूर लगाइए। मॉक क्या, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर लगाने, कम से कम 6-7 पेपर तो लगा ही लीजिए पिछले, है ना। और इस बार जो मैंने किया है 4th अटेम्प्ट में, वो जीएस को लिमिटेड रखा। और लिमिटेड रखने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पहले मैं 8 घंटे पढ़ चुका था, तो इस बार जो है थोड़ा सा कम पढ़ना जाहिर सी बात है, नॉर्मल था। इंग्लिश को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, बट इस बार इंग्लिश का पेपर और ज़्यादा ख़राब हो गया थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। और मैथ्स में जो है प्रैक्टिस करी थी, तो इस बार मैथ्स जो है अच्छा हुआ है, तो 75+ मार्क्स इस बार मैथ में आने की पूरी संभावनाएँ हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर हुआ है एग्जाम। तो फिर आप मेरी बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप जीएस ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसे लिमिटेड कीजिए। जीएस पढ़ने में मज़ा जो आ रहा है उसे कम कीजिए थोड़ा सा, ओके। थोड़ा सा दर्द झेलिए, इंग्लिश पढ़िए, ओके। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के पीछे मत भागिए। ग्रामर का जितना वेटेज है उससे ज़्यादा वेटेज वोकैब और आपकी रीडिंग स्किल का है, तो रीडिंग स्किल पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। बाकी आई थिंक आपको इंग्लिश में ऑलराउंडर होना ही चाहिए, OTA वाले हो तो कुछ और चांस है ही नहीं। तो ये जो गलतियाँ गाइस मैंने 3 साल में करी थी, आपको 6 मिनट में बता के रख दिया है। आप इन पर ज़रूर सोचिए, अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करिए। शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, और बाकी अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। उल्टा बोल दिया ना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए।